अल्टरनेटिंग करंट है ना, एक क्लास हुई अल्टरनेटिंग करंट की। एसी सर्किट ही थोड़ा सा है लेंदी, बाद में तो वो हो जाएगा, तो उसके बाद ईएम इलेक्ट्रो वेव जो है वो एक क्लास में ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। और इंडक्शन 2 क्लास पकड़ लो, तो 3 क्लास में 2 चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट ही थोड़ा सा, हाँ। एसिड बेस एंड सॉल्ट के 20 क्वेश्चन वर्कबुक ग्रुप पे अपलोडेड है। बेटा अरमान, आपके लिए बड़ी ध्यान देना है आपको। कब आया बेटा नंबर, कहाँ आया, बताओ कितने थे, उसको पता तुम्हारा नंबर, अच्छा उस हिसाब से बताओगे, घर वालों को तो पता ही होगा, मम्मी को तो पता होगा। 21 तो नहीं थे बेटा, रुक जाओ मैं पूछ लेता हूँ। हाँ तो मैसेज ड्रॉप कर देंगे वो मेरे को, अरमान के मार्क्स बता दीजिए, टाइप कर देता हूँ ना मैं, टाइप कर दिया। साइंस के बताओ, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, लिखिए सर। दो घंटे हुई है मैथ की क्लास, अच्छा। सर जी एक चीज़ सीखते हैं हमें, जो आगे अभी पूरे चैप्टर में यूज़ होगा, फेज़र डायग्राम, क्या भला है ये, तो समझाते हैं क्या है ये। फेज़र डायग्राम, पूरे चैप्टर में आपको फेज़र डायग्राम बनाना है। इस चैप्टर की अच्छी बात ये भी है कि जितने भी डेरिवेशन है वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो ये आसान हो जाता थोड़ा सा डेरिवेशन करना। बुरी बात क्या है, बहुत से नहीं, पूरी चैप्टर को ही हमें एज्यूम करके पढ़ना है कि ऐसा होता है, क्योंकि ये चैप्टर जब आप कभी बीटेक वगैरह किए तो एक चैप्टर आएगा इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सेमेस्टर फर्स्ट में, जिसमें लैब में आपको ये सारी जितनी सर्किटें हैं सारी सर्किटें करा के दिखाई जाती हैं, है ना। तो नहीं बीटेक वाले पढ़ते हैं, मैंने पढ़ा है फर्स्ट सेमेस्टर में ये। तो होता क्या है कि एक ऐसा वेक्टर बनाया गया, एक ऐसा टूल बनाया गया जिसकी मदद से हम इस एसी सर्किट को, कितने टाइप के एसी सर्किट पढ़ने हैं आपको, एक एसी सर्किट पढ़ना है जिसमें रेजिस्टेंस है केवल, एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, पहला सर्किट। दूसरा पढ़ना है एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली। तीसरा पढ़ना है एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली, ये हो गया सिंपल सर्किट, ठीक है। ये आपका इंडक्टेंस होता है, ये रेजिस्टेंस हो गया। एक पढ़ना है एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली। इनमें जो करंट और ईएमएफ होगा उनमें आपस में रिलेशन होता है, ठीक है, उनमें आपस में रिलेशन होता है। मतलब जैसे इसमें, इसकी बात करें, सबसे सिंपलेस्ट सर्किट होता है, तो इसमें ईएमएफ होता है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। मतलब इसमें करंट जो है वो ओमेगा टी फ्रिक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा होता है, ऑसिलेट कर साइनोसाइडल कर्व होता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं, दो मिक्स कर देंगे, आरएल सर्किट, एलसी सर्किट, और तीसरा पढ़ेंगे, हम फिफ्थ पढ़ेंगे, वो तीनों को मिक्स कर देंगे, ठीक है, एलसीआर सर्किट। ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां तक पहुंचने के लिए एलसीआर सर्किट, यहां तक पहुंचने के लिए हमें ये 3 सर्किट से होके जाना पड़ेगा। इन तीनों का हमें फेजर डायग्राम बनाना है। होता क्या है फेजर डायग्राम, एक ऐसा वेक्टर टूल जो आपको दिया जाए और जिससे आप ये बता दो रिप्रेजेंट करके, थ्योरेटिकली, मतलब न्यूमेरिकली तो इसका, अरे प्रैक्टिकली तो आपको रीडिंग मिलती है, आप जब एक्टिविटी परफॉर्म करते हो सर्किट लेके लैब में, इंस्ट्रूमेंट होता है आप देख लेते हो। लेकिन अगर हम थ्योरेटिकली इसको समझाने का काम करें नोटबुक पे, तो एक वेक्टर टूल दिया गया जिसको बोला गया फेजर डायग्राम और फेजर वेक्टर दिया गया, जिसमें जैसे मान लो अगर मैं पहले की बात बताऊँ, फर्स्ट डायग्राम, इसकी बात बताएं, उससे पहले समझते हैं। इसमें होता क्या है कि एक वेक्टर बनाया जाता है, मान लो ये वेक्टर बना ईएमएफ का, जो कि ऑसिलेट कर रहा है कितने से, ओमेगा टी से, क्या, तो ये 3D में ऐसे ओमेगा टी से घूम रहा है, ऐसे ऑसिलेट कर रहा है ओमेगा टी से, ये ओमेगा टी से आपका सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। दूसरा वेक्टर लेते हैं हम लोग करंट का, ठीक, ये ओमेगा नॉट, ये ई नॉट है और ये करंट नॉट है। छोटा इसलिए लेते हैं क्योंकि रियलिटी प्रैक्टिकल में करंट हमेशा छोटा होता है वोल्टेज से, 220 वोल्ट की बैटरी होती है,
करंट आता है 2 एम्पेयर, मैक्सिमम 15 एम्पेयर, 25 एम्पेयर, इतना ही तो करंट होता है। जो हीटर होता है मान लो बोर्ड लगा वो 15 एम्पेयर है, 20 एम्पेयर का, बट सप्लाई 220 वोल्ट आती है। तो हमेशा जो ईएमएफ है यानी जो वोल्टेज है वो ज़्यादा होता है, इसलिए उसके वेक्टर को क्या बताते हैं, बड़ा बनाते हैं। इसका जब हम प्रोजेक्शन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो इसका ईएमएफ का यहाँ पे प्रोजेक्शन पॉइंट मिलता है, जो कि ये होता है। तो ये जो ई नॉट होता है ये पीक वैल्यू होता है, जो नॉट वाले होते हैं वो क्या होते हैं, पीक वैल्यू होते हैं, और जो नॉर्मल इधर लिखा हुआ है वो आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू होता है। क्या होता है, तो ई नॉट और आई नॉट जो होता है वो मैक्सिमम वैल्यू है, पीक वैल्यू है, और ई और आई जो है वो आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू है एट द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन। बैठो, हाँ, एट द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, एट द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन है। सेम होमवर्क कंटिन्यू, ठीक है, एट द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो इसमें क्या है, इसको ऐसे बोलते हैं हम लोग कि ईएमएफ और करंट दोनों ही सेम फेज में है। क्या है, अभी हम देखेंगे कि मान लेते हैं, एक सेकंड में एक बार देख लूं मैं, प्योर कैपेसिटेंस सर्किट, इसमें लैग लीड करता है करंट का, कहाँ गया ये, इसमें जो करंट होता है वो होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 होता है, और ईएमएफ तो वही होता है। इंडक्टेंस वाले में क्या होता है कि जो करंट होता है वो होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 होता है ना, ये लैग करता है, और ईएमएफ तो वही होता है ई नॉट साइन। तो हमें ये सारे डेरिवेशन करने किसके, करंट के, किसके, करंट के। इसमें क्या होता है, इसमें तो सेम होता है, ये वाला जो बनाया मैंने सेम फेज में होता है। इसमें लैग कर रहा है करंट, मतलब पीछे चल रहा है, इसमें करंट आगे चल रहा है। तो इसको हमें डायग्राम की मदद से दिखाना है। क्या करना है, जिसको हम बोलते हैं फेजर डायग्राम। अगर मुझे लैग का दिखाना है तो ये तो हमारा वैसे ही बनेगा हमेशा, ईएमएफ वाला तो वैसे ही बनेगा, जो कि कितने एंगल से होगा, ये ओमेगा टी से। लैग कर रहा है कितना, पाई बाई 2 लैग कर रहा है, तो हम करंट को नीचे दिखाते हैं, आई नॉट छोटा दिखाएंगे, है ना। इसका प्रोजेक्शन यहां बनाएंगे, आपका ई हो जाएगा, इसका प्रोजेक्शन यहां बनाएंगे, आई हो जाएगा। तो ये लैग कर रहा है, कितने से लैग कर रहा है, पाई बाई 2 से। अगर लीड करेगा तो ऊपर बना देंगे, ये आपका ई नॉट हो गया, तो इधर बनेगा आपका करंट आई नॉट। ये आपका ओमेगा टी से ऑसिलेट कर रहा है, और ये आपका लैग कर रहा है, अरे लीड कर रहा है पाई बाई 2 से। ये इसका फेजर डायग्राम है। इनके साइनोसाइडल बनाएंगे हम लोग, है ना। तो सारा टास्क यही आज की क्लास का कि हमको ये सारा सर्किट जो मैंने यहाँ बनाया, अगर पहुंच पाते हैं तो ये चारों सर्किट आज डिस्कस हो जाए। सिंपल है, बहुत इजीली हो जाएगा। तो हम पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं, यही होता है फेजर डायग्राम। तो लिख लो फेजर डायग्राम के बारे में, व्हाट इज फेजर डायग्राम। ऐसा कभी थ्योरी नहीं पूछेगा आपसे फेजर डायग्राम के बारे में, बट फेजर डायग्राम का थ्योरी इसलिए नोट्स में पता होना चाहिए क्योंकि समझ अगर ना आए कभी कल को कि क्या होता है फेजर डायग्राम, तो आपको पता होना चाहिए। कभी भी थ्योरी नहीं पूछेगा फेजर डायग्राम का। लिखिएगा, अ रोटेटिंग वेक्टर। तो सुबह आप लोग की 12 से 2 मैथ की क्लास हुई है, फिर 1 घंटे ब्रेक लिया बड़ा मैथ, 12:30 से शुरू हुई है, 1.5 घंटे की मैथ। क्या पढ़ेगा आज, इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन के बाद मेरे को पढ़ाना एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, मैं शुरू करूँगा। हाँ नहीं, रॉकेट वाला रहने दो, आप रिवर्स ऑर्डर करिए। रिवर्स ऑर्डर समझ रही है 5.8 से, अच्छा ठीक है, तब ठीक है। रॉकेट वाला भी नहीं करना है, मैन लिफ्ट वाला करो, और फ्रिक्शन का करो, जो इंपॉर्टेंट है फ्रिक्शन का करो, इंक्लाइन प्लेन के सारे करो, टेंशन के सारे करो, ठीक है, थ्रेड वाले सारे करो, पुल्ली वाले सारे करो। हाँ जी, लिखिएगा, अ रोटेटिंग वेक्टर। ये मैंने अपना नोट्स अपलोड कर दिया ग्रुप में, मिला है ना, ये जो पढ़ा रहा हूँ ये अपलोड कर दिया मैंने। अ रोटेटिंग वेक्टर दैट रिप्रेजेंट, नहीं ये तो आज भेजा हूँ इसको, आज भेजा, हाँ आज भेजा मास्टर नोट्स से। हाँ बोलो, आज करा दूंगा।
a rotating vector that represent sinusoidal varying quantity, sinusoidal varying quantity, sinusoidal varying quantity sinusoidally varying quantity is called phasor, is called phasor। तो वेक्टर को फेजर बोलते हैं। जो वेक्टर आपको दिख रहा था ना यहाँ पे, ये जो बना था, ये सारे जो वेक्टर बन रहे हैं ये फेजर है। फेजर क्या है? एक रोटेटिंग वेक्टर है। क्या है? तो ये जो बनाया था ना, ये सारे फेजर है। ये ई नॉट हो गया, आई नॉट हो गया, ये फेजर है। ठीक है, ये जो बनाया है हमने इस पे, ये फेजर डायग्राम है। एक्स वाई प्लेन पे जो बनाया वो डायग्राम हो गया। लिखेगा दिस वेक्टर इज इमेजिन, काल्पनिक, दिस वेक्टर इज इमेजिन, सेकंड पॉइंट, टू रोटेट, दिस वेक्टर इज इमेजिन टू रोटेट विथ एंगुलर वेलोसिटी, एरो मिसिंग है, पेपर में पक्का आएगा, ऐसे लूज हैंड से मत बनाना, इस पेंसिल और स्केल से बनाना। दिस वेक्टर इज इमेजिन टू रोटेट with angular velocity omega, with angular velocity omega, with angular velocity omega, with angular velocity omega with angular velocity omega equal to angular frequency, equal to angular frequency of that quantity, of that quantity. Next, its length represent, its length represent, its length represent, लेंथ मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई बनी है, ये लंबाई बनी है ना, ये वेक्टर की लेंथ हमेशा उसका मैग्नीट्यूड बनाता है। तो ये ज़्यादा है और ये कम है, मतलब ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा। इसका कहने मतलब इट लेंथ रिप्रेजेंट द एम्पलीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी एंड इट्स प्रोजेक्शन, एम्पलीट्यूड ऑफ क्वांटिटी, जिस क्वांटिटी की बात करेंगे, है ना, करंट की बात करेंगे तो करंट की, फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी की। एक सेकेंड, सनेप्स क्या? न्यूरोट्रांसमीटर। एम्पलीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी, ऑफ द क्वांटिटी, और यहां पे क्वांटिटी दो ही चीज है, ईएमएफ और करंट, ईएमएफ और करंट। एक जनरल बल लिखा जा रहा है, क्वांटिटी and its projection upon a fixed axis gives the instantaneous ब्रेक। बच्चे तुम लोग की मैथ का टेस्ट का टाइमिंग क्या है? 5 बजे। 5 बजे आ जाना, आराम से ब्रेक खाओ के पी के आराम से रेस्ट करके आ जाओ 5 बजे। उसको पता नहीं है, सिवेन को पूछ रहा है वैसे। ठीक है, देखिएगा एक चीज और, स्कूल गया था सिवेन, स्कूल से भी आया कह रहा था। एक सेकंड फिर से बोलता हूँ। Instantaneous value of the quantity, of the quantity, of the quantity.
तो ये आपका मान लीजिए ई नॉट है, ये आपका करंट है आई नॉट, आपका करंट है आई नॉट, ये आपका ओमेगा टी से रोटेट कर रहा है। बार बार सर्कल नहीं बनाते फेजर डायग्राम में, बस समझने के लिए है। ये फाई एंगल है, ये फाई एंगल अगर है इसका मतलब है कि करंट जो है वो ओ ए वैक्टर से लीड कर रहा है, यही हुआ ना इसका मतलब। ओ ए वैक्टर से करंट जो है वो फाई एंगल क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। जब नीचे बनाता तो लैग कर रहा है, ठीक है, इसका ये मतलब हुआ। यानी कि अगर हम करंट का इक्वेशन लिखेंगे इस ग्राफ के हेल्प से तो लिखेंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, और ईएमएफ का क्या लिखेंगे, ई नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी से ये एंगल बना रहा है आपके एक्स एक्सिस से, प्लेन से, ठीक है। अगर यहीं पे लैग वाला हो जाता तो ऐसे बन जाता फिर। अब ये मान लीजिए फाई है, ये लैग का हो जाता तो आई इज इक्वल टू आपका हो जाता आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई, इससे, हाँ ये हो जाएगा लैग में। कहाँ जा रहे हो, यहीं बैठ जाओ, ठीक है, ठीक है। अगर दोनों सेम फेस पे हैं दोनों, तो इनका साइनोसाइडल ग्राफ कैसा बनेगा, क्योंकि हमें साइनोसाइडल भी बनाना है ना, तो इनका साइनोसाइडल ग्राफ कैसा बनेगा, मतलब साइन ग्राफ। कोई नहीं, वो जो दिखना है वो वाला बना लेता हूँ, ये उसको छोड़ देते हैं। तो साइन ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे है ना, जिसमें 0 π/2 अपने मैक्सिमम पोजीशन पे, ये कितना होता है कोई बताएगा मेरे को, पाई, और ये 3π/2 और ये 2π। तो ये ग्राफ अगर आपका ई का है तो जब सेम फेज में होगा तो जो आपको सेकंड ग्राफ मिलेगा किसका, करंट का, किसका, करंट का, वो भी इसी के साथ होगा, बस छोटा इसलिए बन रहा है कि उसकी एम्पलीट्यूड क्या है, कम है, क्या है, कम है। ये नीचे वाला करंट का हो गया आई, उससे छोटा क्यों बना, क्योंकि एम्पलीट्यूड कम है उसका, छोटा वेक्टर बना था ना, तो एम्पलीट्यूड कम है। बट देखो यहाँ पे फेज डिफरेंस नहीं है, जब फेज डिफरेंस होगा तो यहाँ से पाई बाय से शुरू से चालू होगा या यहाँ से चालू होगा, जो कि हम अलग अलग सर्किट जब बनाएंगे तो देखेंगे, ठीक है। इसका फोर्स इधर लग रहा है, नेट फोर्स ये रहा, इधर लगेगा, हाँ ये, दोनों में अलग-अलग लगना है। हाँ तो इधर लगेगा जब इसका कंसिडर करोगी ना, ये इस साइड से लगेगा, हाँ ये भी इस साइड से लगेगा, हाँ है ना? हाँ, तो मास इनटू एक्सेलरेशन ले, इक्वली हो जाएगा। नहीं मास इनटू एक्सेलरेशन करो इसको। ये एग्जांपल, ये क्वेश्चन एग्जैक्ट ये वाला तो पता है, एग्जांपल्स तो करें, एग्जांपल तुमने किया है ना, करें सर। मिलता जुलता ये है 41। ये तो हो गया। अब आप लिखें एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली रजिस्टर, एसी बना लो, एसी सर्किट बना लो, ये चेयर हटा देते हैं यार, ये प्लास्टिक। एसी सर्किट कंटेनिंग, दोनों बनाने हैं। हाँ बना लो। उधर 9th वाले कोई बच्चे आए हैं क्या, दिख तो नहीं रहे।
सर का मैसेज अभी तो देख रहा। 9th के तो कोई बच्चे आए नहीं है ना। कल बड़ी क्लास लूँगा फिजिक्स का, जिसमें कोशिश करेंगे 70% AC से कंप्लीट करने। वाह, क्यों? संडे तो मिलता है एक, हाँ बर्थडे देखो तो फिर संडे के अलावा कोई टाइम ही नहीं है हमारे पास, तो कोई बात नहीं, बर्थडे शाम को होता है, सुबह क्लास लेना। देखा, मैं मम्मी से बात करता हूँ, बर्थडे कैंसिल हो जाएगा। कल फिजिक्स का भी मैथ्स टेस्ट है, रीटेस्ट है ऑप्टिक्स का, ग्रुप पर चेक करो, क्योंकि तुम लोग जो टेस्ट की वहीं पढ़ा हुआ है, देख सब तुम्हें पता होगा। हाँ तो फिर कल तो ही रहना है तुम्हें, कल जाना नहीं है। और गिन चुन के तो हमें संडे मिलता है, गिन चुन के तो संडे मिलता है। मैं देखो रिकॉर्ड करूँगा, तुम देख लेना, यही ऑप्शन है, क्योंकि चैप्टर 1 ख़त्म करना है। 1 बजे बाद ही लूँगा। तुम्हारी अपनी टाइमिंग बता दो ना मेरे को। 11 है ना, तो तुम घर आ जाना, पहले खाना खा लेना, ब्रेक ले लेना, 1 बजे आ जाना। नहीं, पहले खाना ना खा लेना, फिर क्लासेस तो ले लो पूरी। क्योंकि देखो AC कंप्लीट करके मेरा नेक्स्ट टारगेट है मैग्नेटिज्म ख़त्म करना, 5th, उसकी 2 क्लास लगेगी मेरे को। नहीं थ्योरी देनी है बस मेरे को उसकी। हाँ 5वां ओनली थ्योरी है, मैं फेरोमैग्नेट वगैरह जो भी है, मैं उसका हैंड रिटन अपने सिद्धांत वाला भेजा हूँ, जो बच्चे ने नोट्स बना। ऑनलाइन नहीं लूँगा, सेंटर आना ही है मेरे को, वैसे भी सेंटर तो आना ही है, इन लोग की क्लास लेनी है, उसके लिए नहीं क्लास, तो आना तो है ही है मेरे को। देविक बन रहा है क्वेश्चन? फ़ोन क्यों चला रहे हो? फ़ोन नहीं रखो फ़ोन। तुम्हारे स्कूल से कुछ असाइनमेंट नहीं मिलता है? तो वो क्यों नहीं निकाल ले रहे हो? क्योंकि असाइनमेंट स्कूल वाले करोगे ज़्यादा बेनिफिट होगा ना, क्या पता पेपर उसी में से आ जाए, क्योंकि पेपर मैथ का अगर ईजी आया तो फिजिक्स का भी ईजी आएगा। एक मुश्किल आता है ना, तो तुम्हें कौन सा 80 में 80 लाना, 2 मिनट में ना, तो टाइमर इज ऑन, तो 5 मिनट ले लो, बट आ जाना। लेकिन हाँ जी, अब लिखिए AC सर्किट कंटेनिंग ओनली रजिस्टर, मतलब ओनली रेजिस्टेंस। AC सर्किट कंटेनिंग, सिंपलेस्ट सर्किट है AC सर्किट, AC सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, यानी प्योर रेजिस्टिव सर्किट, इसको बोलते हैं प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। तो पहले मैं कंक्लूजन ही बताता हूँ, फिर इसका डेरिवेशन करेंगे। ऑलमोस्ट सभी सर्किट का डेरिवेशन एक जैसा ही है, तो अगर एक डेरिवेशन समझ गए तो बाकी सब समझ जाओगे। इसमें I करंट जा रहा है और इसका EMF है आपका E, है ना। तो जो EMF का रिलेशन होता है E इज इक्वल टू होता है E नॉट साइन ओमेगा टी, और जो करंट का रिलेशन होता है वो होता है आपका I नॉट साइन ओमेगा टी। इसमें दोनों करंट और पोटेंशियल सेम फेज में होते हैं, तो इनका फेजर डायग्राम बहुत सिंपल है और इनका साइनोसाइडल भी बहुत सिंपल है। तो इनका फेजर डायग्राम बनेगा ऐसे, ये आपका बना E, और ये आपका इसी पे बन गया आपका I, E नॉट I नॉट I, और ये हो गया इसका फेजर डायग्राम। इसका साइनोसाइडल बना, सेम फेज है, तो जैसा अभी पिछला डायग्राम बनाया था हमने साइन वाला, ये इसका आपका हो गया मान लो पोटेंशियल का, ये पोटेंशियल का हो गया, ये आपका हो गया करंट का, पोटेंशियल, और तो ये उसका साइनोसाइडल ग्राफ हो गया।
हमें इसका डेरिवेशन करना है, करंट का। पूरे डेरिवेशन में पोटेंशियल दिया जाएगा, जो डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे तीनों सर्किट चारों सर्किट में, वो स्टार्ट यहीं से करेंगे, ठीक है। तो ये कंक्लूजन है, डेरिवेशन ये करना। तो चलो बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, 2-3 लाइन का, ये देखो डेरिवेशन। तो ऐसे लिखेंगे, लेट अज्यूम दैट EMF इज इक्वल टू ई नॉट वगैरह, इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये आपका बैटरी है। अब अगर इसमें करंट जा रहा है तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ नेट पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लूप लॉ, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लूप लॉ, नेट पोटेंशियल, और नेट पोटेंशियल क्या होगा, नेट पोटेंशियल इज जीरो। तो नेट पोटेंशियल क्या होगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये बैटरी का हो गया, ये तो बैटरी का पोटेंशियल हो गया EMF, माइनस रेजिस्टेंस में कितना पोटेंशियल होगा, I इंटू आर, आई करंट जा रहा है, किसके बराबर होगा ये, जीरो। तो ये क्या हो गया, ई नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू आई आर, यही ना, ठीक है सर। अब अगर मैं आर को इधर भेज दूं इस तरफ, तो ई नॉट अपॉन आर इज साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या हो गया, आई। अगर मैं इसको आई नॉट लिख दूं, लिख सकते हैं ना, एज्यूम दैट आई नॉट, तो साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू आई, वेयर आई नॉट इज ई नॉट अपॉन आर। बस हो गया डेरिवेशन खत्म, इतने लाइन का डेरिवेशन है, ठीक है। फिर हम लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2, इसको आप लोग 1 ले लीजिएगा, इसको फर्स्ट इक्वेशन लीजिएगा और इसको सेकंड इक्वेशन। तो लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 बोथ आर इन सेम फेज, बोथ आर इन सेम फेज। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 EMF एंड करंट आर इन सेम फेज, जिसका फेजर डायग्राम हमने ऊपर बना लिया था और साइनोसाइडल डायग्राम भी बना लिया था, दोनों बना लिया था। ये हो गया डेरिवेशन इसका, इजी। इसमें कुछ ऐसा आया नहीं, यहाँ पे ये है कि ये एक्स एक्सिस हो गया, लेबलिंग कुछ नहीं दी है इसकी, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। इसमें एसएलओरा में वाई पे आपका वोल्टेज हो गया है ना, और एक्स पे एंगल यही है ना, देखो ना ओमेगा टी का एंगल है, क्या है ओमेगा, ये क्या है जीरो, अभी बताया हो ना तुम, ये पाई और ये 2 पाई, ये सब क्या है, एंगल है। और ये क्या है, ई वर्सेस आई है, दोनों है, एक ही पे ये है ना, वाई एक्सिस पे दोनों बना दे रहे हैं ना, वाई एक्सिस पे ई बना रहे हैं और आई भी बना रहे हैं, और एक्स एक्सिस पे ओमेगा टी बना रहे हैं। तो अगर नाम अगर बोला जाए तो ये हो जाएगा ई वर्सेस ओमेगा टी, आई वर्सेस ओमेगा, दोनों सेम ही बना रहे हैं, सेम ही प्लॉट कर रहे हैं, सेम एक्सिस पे। नेक्स्ट है एसी सर्किट ऑफ प्योर कैपेसिटिव यानी कंडक्टर, प्योर कैपेसिटर। तो एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली, एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली। अरे एक खास बात क्या है कैपेसिटर में जब हम बैटरी लगाते थे तो कैपेसिटर तब तक चार्ज होता था जब तक बैटरी का और कैपेसिटर का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, तब तक चार्ज होता था। अब अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है कि हाफ साइकिल के बाद बार बार वो पोलैरिटी चेंज करता है, स्वैप होता है अगर जनरेटर लगा रहे हो तो। इस वजह से क्या होता है कि जो कैपेसिटर है वो चार्ज डिस्चार्ज होता रहता है, कभी फुल्ली चार्ज होता नहीं, जिसकी वजह से उसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, उसकी कैपेसिटेंस। अभी हम इसको मैथमेटिकली भी दिखाएंगे। कैपेसिटर ले लिया हमने C,
हाँ इजी तो टेस्ट है, खाली फिजिक्स का टेस्ट टफ होता है, बाकी तो सब इजी होता है। ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये हमेशा हमारे पास रहेगा, ईएमएफ हमेशा हमारे पास रहेगा। इसकी अगर हम बात करें, इसमें जो करंट जाता है, इसमें जो करंट जाता है वो कितना जाता है बताओ, करंट कितना जाता है इसमें, आई नॉट लैग करता है या लीड करता है, ये लीड करता है, तो साइन ओमेगा टी बाई पाई बाई 2 से लीड करता है। तो हमें ये बात साबित करनी है ना, ये बात साबित करनी है। इसका फेजर बना लेते हैं अभी ही, इसका फेजर ऐसे बनेगा, ये आपका क्या है, ई नॉट पाई बाई 2 से क्या कर रहा है, ये लीड कर रहा है, तो हम किधर बनाएंगे, इस तरह, ये आपका आई नॉट है, ये आपका ओमेगा टी एंगल, और ये कितना एंगल होगा, पाई बाई 2। इसका साइनोसॉइडल कैसा बनेगा, इसका साइनोसॉइडल कैसा बनेगा, ये आपका ईएमएफ का साइन ग्राफ है, ये ईएमएफ का है, ई का, ये आपका पाई, ये आपका 2 पाई, ये आपका पाई बाई 2, और ये आपका 3 पाई बाई 2। अब ये लीड कर रहा है, यानी कि ये ऊपर से चालू हो रहा है, ये जब जी, देखना थोड़ा सा इसको बना लेते फिर समझाते हैं। ये करंट का है, इसका जीरो वैल्यू 0 पे हो रहा है, और ये भाई साहब 0 हो रहे हैं पाई बाई 2 पे, मतलब 90 डिग्री के बाद ये अपनी 0 अचीव कर रहे हैं, और ये 0 पे ही अचीव कर ले रहा है। तो फेज डिफरेंस कितने का हो गया, पाई बाई 2। यही हुआ ना इसका मतलब। फिर से बताता हूँ, जो येलो वाली लाइन है वो 0 कब हो रही है, पहली साइकिल पे, फर्स्ट टाइम कब 0 हो रही है, पाई बाई 2 पे हो रही है। नहीं, ये बाद में हुआ ना, बाद में मतलब 90 मिनट बाद हुआ, ऐसा समझो। ये 0 मिनट पे ही 0 हो गया, ये 0 है, ये 0 पे अपने मैक्सिमम पोजीशन पे था, करंट जो था 0 पे मैक्सिमम, और ये अपने मिनिमम पोजीशन पे था। ईएमएफ मिनिमम कब हुआ, ईएमएफ 0 पे ही हुआ, और करंट 0 कितने पे हुआ, पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 से आगे हुआ ना ये, उससे। बुक खोलो, जितने दिख रहे सब बनाते जाओ, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रिज्म, रेनबो, उल्टा प्रिज्म, सीधा प्रिज्म, सब बनाओ। ठीक है सर, पक्की बात। अब हमें, हमारा काम क्या है, ये तो हो गया कंक्लूजन, ये तो कंक्लूजन है ना, ये तो कंक्लूजन है कि ऐसा होता है। हमारा टास्क है कि हमें ये जो करंट है ना, इसका क्या करना है, हमें डेरिवेशन दिखाना है, ये करंट कैसे बनाइए। तो चलिए डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन 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 E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये तो रहेगा ही, बट ईएमएफ है। अब हमें पता है कि करंट होता है आपका डी क्यू अपॉन डी टी। करंट कितना होता है, डी क्यू अपॉन डी टी। अच्छा, एक चीज और पता है कि जो कैपेसिटेंस होता था वो क्या होता था, बताओ। नहीं, कैपेसिटेंस केवल क्यू बाई सी, क्यू बाई वी, क्यू बाई वी होता था। तो क्यू हो जाएगा आपका सी इंटू वी। तो अब जब हम यहाँ रखेंगे तो डी सी इंटू वी अपॉन डी टी। भाई कैपेसिटर का कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट होता है, वो तो कांस्टेंट होता है। वेरिएबल क्या होता है, पोटेंशियल। वेरिएबल क्या होता है, पोटेंशियल। तो डीवी बाई डी टी। हाँ, अब यहाँ पे v क्या है, ये है, ठीक है। v क्या है आपका सिग्मा, अरे ई नॉट। इसको एक स्टेप और लिख दे रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो c इज इक्वल टू
ईएमएफ ऑफ मोटर, ईएमएफ ऑफ मोटर, जनरेटर बोलेंगे, मोटर नहीं, जनरेटर। अब इसके जगह पे क्या रख दूं मैं, साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, उसका डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, क्या होता है, और अगर इसके साथ पैरामेट्रिक फंक्शन आ गया तो ओमेगा टी का भी डेरिवेशन होगा, डब्बे में डब्बा, फंक्शन में फंक्शन, तो सी कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का भी क्या हो गया, ओमेगा। डेरिवेशन सिखाया मैंने ये, ठीक है जी सर, बताया नहीं मैंने, बताओ। दो फंक्शन है ना, पैरामेट्रिक फंक्शन है ये, पहला फंक्शन साइन ओमेगा टी, उसके बाद एक और, तो ये बड़ा डब्बा और ये छोटा डब्बा। तो पहले बड़े डब्बे को डिफरेंशिएट किया तो कॉस ओमेगा टी बन गया, छोटे डब्बे को डिफरेंशिएट किया तो केवल ओमेगा आ गया, क्योंकि टी क्या हो गया, 1 हो गया, डी ओमेगा बाई डी टी करेंगे तो ये डी टी 1 हो जाएगा। तो इसको हम एक साथ अगर लिख लें, सी ओमेगा और कॉस ओमेगा टी, ये आपका आई बन रहा है अभी तक। पहले बताओ कोई दिक्कत है यहाँ पे, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है निहारिका, 90 प्लस थीटा, देविक कॉस थीटा, पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना कि सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है, ऑल स्कूल गो टू कॉलेज, यही है ना ट्रिक। अच्छा ठीक है, आप लोग का अलग होगा, है ना। तो जगह ये साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा, तो क्या कॉस ओमेगा टी को साइन पाई बाई 2 ओमेगा टी लिख सकता हूं इस लॉजिक की मदद से। ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी। पक्की बात ना, ये रफ कर रहा हूं, यहाँ पे उसका यूज कर रहे हैं, बताना ना समझ आए तो ठीक। अब थोड़ा सा और, ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू सी ओमेगा, इसकी जगह पर अगर आई नॉट लिख दो तो किसी को दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, हम बात बता देंगे वेयर आई नॉट इज सी ओमेगा। और थोड़ा इसको अरेंज कर दे तो ये कुछ ऐसा नहीं बन गया जिसका डेरिवेशन हमें चाहिए था। क्या यही था लीड करने का, वेयर आई नॉट इज इक्वल टू सी ओमेगा, वेयर आई नॉट इज, ये हमारा हेंस प्रूव्ड हो गया। अब आई नॉट पे आ जाते हैं, आई नॉट क्या लिखा मैंने, सी ओमेगा लिखा, क्या लिखा है, अच्छा एक चीज पता क्या छूटा है पूरे डेरिवेशन में, यहां पे ई नॉट है, क्या है, ई नॉट, जो कि बाहर आ जाएगा, है ना, ई नॉट तो कांस्टेंट है ना, तो ई नॉट आ जाएगा बाहर। जब हमने ई की वैल्यू रखी है तो वो होगा ई नॉट साइन ओमेगा टी होगा, क्या होगा, ई नॉट साइन, वो ई नॉट छूटते जा रहा है हर जगह, तो यहां पर भी आ गया ई नॉट, क्या आ गया, ई नॉट। अब एक बात बताना आप लोग, V अपॉन आई क्या होता था ओम्स लॉ के हिसाब से, R, ये होता था ना। तो अगर मैं I को इधर भेज दूं, या चलो एक स्टेप ऐसे कर लेते हैं, आई नॉट अपॉन ई नॉट इज इक्वल टू हो गया सी ओमेगा, इसको रेसिप्रोकल कर दिया तो ई नॉट अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू हो गया 1 अपॉन सी ओमेगा, बोलो। अच्छा ये तो पोटेंशियल है और ये क्या है, करंट, तो पोटेंशियल अपॉन करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस, तो ये भी एक रेजिस्टेंस बनेगा और इस रेजिस्टेंस को एक्स सी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एक्स स्मॉल सी से, इसका नाम होता है कैपेटिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं इसको, कैपेटिव रिएक्टेंस या कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो एक्स सी वेयर, और ये भी कैसा काम करता है, रेजिस्टेंस जैसा ही, ये भी क्या करता है, कंडक्टर में अपोजिशन फ्लो, अपोजिशन क्रिएट करता है, इस बिहेव लाइक अ रेजिस्टेंस इन कैपेसिटर, इसीलिए इसका यूनिट ओम होता है, क्या होता है, ओम। तो ये होता है आपका कैपेसिटिव इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इतना पहले लिख लो। सारा डेरिवेशन के साथ, और छोटा करते क्या, ऊपर से लिखोगे ना, ठीक है। तो एक्स सी क्या है आपका, इसकी वैल्यू आई 1 अपॉन सी ओमेगा,
1/c ओमेगा। एक बात और, जो ओमेगा होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, वो होती है, क्या होती है, 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड होती है। क्या होती है? 2 पाई टोटल हो गया एंगल। देखो ये कहां से आया, टाइम पीरियड होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस क्या है इसमें, इसमें डिस्टेंस है 2 पाई और वेलोसिटी क्या है, ओमेगा। वेलोसिटी क्या है, उधर बैठ जाओ जहां संस्कार बैठा है, ओमेगा। तो यहां से ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 पाई अपॉन टी, है ना, एंगुलर वेलोसिटी। अब एक चीज और, 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है फ्रीक्वेंसी। क्या होता है? तो ओमेगा की जगह पे क्या रखता हूं मैं, 2 पाई फ्रीक्वेंसी। तो वहां ले जाके पुट कर दूंगा इस वाले फॉर्मूले में, तो मेरा एक्ससी का फॉर्मूला आ गया 1/2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू कैपेसिटेंस इंटू। ऐसा क्यों लिखा? ऐसा इसलिए लिखा कि यहां से एक चीज समझ आई कि सर जो एक्ससी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी के। डीसी सर्किट का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 0। वो कहां ऑसिलेट करता है? तो अगर डीसी सर्किट का फ्रीक्वेंसी 0 है तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, इनफाइनाइट। ठीक है, और कैपेसिटर में फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होता है, तो कैपेसिटेंस क्या हो गया, कम हो गया, यानी अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करने देगा, डीसी करंट इसको फ्लो करने नहीं देगा। ये आपकी कहानी है पूरी, छापो। एक और कराना है, दैट इज इंडक्टर, है ना, एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली। उसमें क्या करता है, लैग करता है। क्या करता है, लैग करता है। नेक्स्ट, हाँ, इंडक्टिव सर्किट, इंडक्टर। टॉपिक है 7.7 ऐसा लग रहा था, एसी सर्किट कंटेनिंग एन इंडक्टर, इंडक्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट। तो एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर, एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर। इंडक्टर क्या होता है, ऐसा सॉलिनॉइड है ना, स्प्रिंग, यहाँ अल्टरनेटिंग करंट सोर्स, इंडक्टेंस हो गया एल से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। इसमें जो वोल्टेज होगा वो भी सेम यही, E इज इक्वल टू क्या होगा, E नॉट साइन ओमेगा टी। तो इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी EMF जो है वो है आपका E नॉट साइन ओमेगा टी। इसमें जो करंट फ्लो करता है, I करंट जो फ्लो करता है वो फ्लो करता है आपका I नॉट साइन, कितना होता है, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, लैग करता है ना ये। तो इसका फेजर डायग्राम कैसे बनेगा, इसका फेजर डायग्राम ऐसे बनेगा, ये आपका EMF E नॉट, ये क्या बनेगा आपका करंट, क्या बनेगा करंट, ये इसका फेजर डायग्राम हो गया। इसका साइनोसाइडल ग्राफ कैसा बनेगा, इसका जब हम साइनोसाइडल ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। जीरो पाई 2 पाई 5/2 3π/2, ये लैग कर रहा है तो ये कुछ ऐसे शुरू होगा, नीचे से ऐसे, ठीक है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू डाउनवर्ड, यानी ये 0 तब हुआ, कौन कौन है, हाँ लेबलिंग कर दो, हाँ ठीक है, हाँ हाँ स्टेप्स दिखाने पड़ेंगे कैसे कैसे जा रहा है, लिखना भी पड़ेगा। ये आपका जो येलो वाला है वो है करंट,
और जो वाइट वाला है वो क्या है, ईएमएफ। क्या है, ईएमएफ। ठीक है, अब हमारा टास्क है इस बात को साबित करना है, डेरिवेशन। ये इसमें जो लॉजिक, एक कॉन्सेप्ट जो याद करना है वो मैं बताता हूं। यहां पर जो जैसे वोल्टेज पोटेंशियल रेजिस्टेंस होता है, तो जो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आता है वो याद रखना है आपको, ये होता है आपका एल, हाँ चल गया, एल डी आई अपॉन डी टी। यहाँ पे जो पोटेंशियल आता है ये होता है आपका एल डी आई अपॉन डी टी। ये थोड़ा अभी के लिए इस चैप्टर के लिए याद कर लो, डिटेल में मैं बताऊंगा कब आएगा, है ना। तो जो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होता है, यहाँ पे जो पोटेंशियल बनता है वो बनता है इसका इंडक्टेंस, और इसमें कितना करंट चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, डी आई बाई डी टी का मतलब क्या था, चेंज इन करंट, चेंज इन करंट। ठीक है, इसकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि इसलिए बताया मैंने। अब अगर हम किरचॉफ लूप लगाएं, किरचॉफ लूप रूल, ये वोल्टेज और ये वोल्टेज का सम कितना होना चाहिए, 0। ये भी तो है, ये तो वोल्टेज ही है ना, और ये भी वोल्टेज है। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ रूल अब हम डेरिवेशन कर रहे हैं। तो बाय यूजिंग किरचॉफ वोल्टेज लूप, बाय यूजिंग किरचॉफ वोल्टेज लूप, E माइनस एल डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0। ये दोनों पोटेंशियल, ये आपका सोर्स का है और ये आपके इंडक्टेंस का है। तो E इज इक्वल टू क्या हो गया, एल डी आई बाई डी टी। और E अगर आपको थोड़ा सा और ध्यान से करें तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ये E अपॉन एल, एल को ट्रांसफर कर दिया मैंने इधर, डी टी को इधर भी ट्रांसफर कर दिया, इज इक्वल टू हो गया डी आई। अगर टोटल करंट चाहिए तो हमें टोटल इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो कुछ ये ऐसे बनेगा नेक्स्ट स्टेप में, I इज इक्वल टू, ये इंटीग्रेटर क्या बन गया, ये I, और E की जगह पर ये इंटीग्रेशन थोड़ा बाहर लगा देना, है ना, टोटल इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, dt। E की जगह पर रख देंगे हम लोग E नॉट साइन ओमेगा t, E की जगह पर, और यहां पर रख दिया L इंटीग्रेट। E नॉट अपॉन L को मैं आई नॉट लिख दूं, या चलो अभी बाहर ले लेते हैं कांस्टेंट वैल्यू, ई नॉट अपॉन एल, ये कांस्टेंट वैल्यू। इंटीग्रेटेबल फंक्शन क्या हो गया हमारा, साइन ओमेगा टी डी टी, यही होगा ना। और साइन का इंटीग्रेशन होता है कॉस, क्या होता है, और अगर साइन के साथ कोई फंक्शन है, पैरामेट्रिक फंक्शन, तो वो भी इंटीग्रेट होगा, 1 अपॉन में आ जाएगा। क्या जाएगा, 1 अपॉन में, तो जाएगा ई नॉट अपॉन एल कॉस ओमेगा टी, और नीचे आ जाएगा ओमेगा, और माइनस में होता है, क्या होता है, माइनस में। साइन का इंटीग्रेशन होता है कॉस, और उसके साथ अगर कोई पैरामेट्रिक फंक्शन है थीटा के साथ, तो वो डिनोमिनेटर में आ जाता है। ठीक है, दूसरा ओमेगा को बाहर ले लेते हैं, तो ई नॉट ओमेगा एल ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी, ये आपका आई की वैल्यू यहां तक आई। अभी इतना समझो और नोट करो, फिर आगे और लिखते हैं। देखना सर, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा आपका होता है कॉस थीटा, क्या होता है। दूसरा साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं, क्योंकि दोनों यहां लगेगा। इस माइनस साइन को अगर मैं बाहर ले लूंगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ई नॉट अपॉन ओमेगा टी, और हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। ठीक है, अब अगर मैं इसको माइनस दे दूं या माइनस कॉमन ले इसके, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये फ्लिप, ये वाली प्रॉपर्टी। तो एक बार माइनस दे देंगे, तो अगर एक बार माइनस देंगे तो ये ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा, और यहां हो जाएगा साइन, और यहां पर माइनस साइन आ जाएगा, क्योंकि हमने माइनस दिया, ये वाली प्रॉपर्टी यूज किया।
और यहाँ पर माइनस था ही ई नॉट अपॉन ओमेगा एल चल रहा था। ये माइनस माइनस कट जाएगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा। अगर मैं इस वैल्यू को आई लिख दूं, इस वैल्यू को आई लिख दिया जाए तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, जो कि हमारा डेरिवेशन था। लिखेंगे वेयर आई नॉट इज ई नॉट अपॉन ओमेगा एल। ठीक है, अब यहां से एक चीज बनेगा जिसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। नहीं, इसका इंडक्टेंस वाला है ना, इंडक्टेंस बोलते हैं ना, इसका बोलते हैं हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। बनाता हूं मैं, पहले यहां तक तो लिख लो। ये डेरिवेशन लिखो, पूरा याद करना है, ठीक है। इसमें पूरा डेरिवेशन पेपर में हूबहू आ जाता है एग्जैक्ट। तो डेरिवेशन बेस्ड चैप्टर है ये, रटना ही है इसमें। अब समझना सर, ये जो आई नॉट लिया ना मैंने, इसको मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं, कैसे देखिएगा। हमने क्या लिखा है अभी कि आई नॉट जो है वो कितना है, ओमेगा ई नॉट अपॉन ओमेगा एल। अगर मैं ओमेगा एल को इधर भेज दूं और ई नॉट को इधर भेज दूं तो कुछ ऐसा बनेगा, है ना। ये क्या है, पोटेंशियल, और ये क्या है, करंट। V अपॉन आई क्या होता है, रेजिस्टेंस। तो ये भी क्या बनेगा, रेजिस्टेंस, है ना। तो इसकी जगह पर आता है आपका एक्स एल, इंडक्टेंस है ना, एल आएगा। तो एक्स एल इज इक्वल टू होता है ओमेगा एल। अब चाहो तो और बना लो, ओमेगा क्या होता है, 2 पाई एफ, क्या होता है 2 पाई एफ एल। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2 पाई एफ। अरे आ जाओ बच्चों, 9th वाले ना, 5 मिनट बैठो बड़े वाले कमरे में, मैं भी बुलाता हूँ यहीं पे। अभी रुको, सबको भेजता हूँ, इनको टेस्ट खोलना, विकास सर ने टेस्ट दिया है। 2 पाई एफ एल 9th वालों को दिया है, मेरे को तो नहीं दिया, इन्होंने मैसेज आया था। अब यहां से समझो, जो फिर लेके आएंगे। अब यहां से ये देखो कि जो एक्स एल है, एक्स एल को क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या पढ़ते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस पढ़ते हैं। एक्स एल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, फ्रीक्वेंसी के, किसके। तो डीसी का फ्रीक्वेंसी कैसा होता है, 0। तो डीसी का फ्रीक्वेंसी 0 होती है, तो 0। और एसी में फ्रीक्वेंसी होती है मैक्सिमम, ये मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहां पर रोक रहा हूं। इसके बाद अगली क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे मैं बता देता हूं। एक तो पढ़ेंगे एलसीआर सर्किट, ठीक है, एलसीआर सर्किट का डेरिवेशन पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एलसीआर सर्किट के बाद रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट, ठीक है। फिर हम जहाँ तक उम्मीद है पढ़ेंगे हम पावर इन एसी सर्किट, पावर फैक्टर। फिर ये एक ऑसिलेशन वाला टॉपिक होता है ना, एलसी ऑसिलेशन। फिर पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर, ख़त्म। तो जहाँ तक उम्मीद है मैं कल ही ख़त्म कर दूँगा। तब कल का क्लास देखो, मैनेज करो, रिकॉर्ड करूँगा, क्योंकि इसको ख़त्म करके फिर मैं 5th चैप्टर शुरू करूँगा। 2 घंटे में हो जाएगा, डेरिवेशन तो कराना है। ऐसा भी नहीं है, ऐसा नहीं है।